जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी आज फिर से आपके साथ गुरु महिमा का वर्णन करने आ गई हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फिर से हम सब शिव पुराण के महात्म्य का, कल हमने पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य जाना और आज हम शिव पुराण का एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग सुनेंगे कहानी के रूप में कि हमारे गुरु जी की महिमा क्या है। जो गुरु जी साक्षात महाशिव हैं, हमें शिव पुराण पढ़ने की हमेशा ही सलाह देते थे जब तक गुरु जी चोले में थे। और आज गुरु जी हमारे साथ हर पग पर हर पल हैं, उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। तो उसी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपकी फ्रेंड, आपकी मित्र, आपके साथ फिर से शिव पुराण का एक प्यारा सा प्रसंग कहानी के रूप में लेकर आई हूँ। अपने गुरु चरणों को समर्पित करती हूँ। पहले मंत्र जाप करते हैं संगत जी और उसके बाद सुनते हैं शिव पुराण का बहुत प्यारा सा प्रसंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चयपूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपापूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कई किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुँचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसकी बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्यासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए तब उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। कोलाहल सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात भी शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया।
सौनक जी ने कहा, महावाक्सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं महामते। आपकी कृपा प्रसाद से बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद निमग्न हो गया है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, दया के सागर हैं कि कोई अभक्त भी अगर उनके मंदिर में बिना इच्छा के भी अगर मंदिर पहुंचकर कथा सुन लेता है, कथा का श्रवण करता है, कथा रस का पान कर लेता है, तो उसके भी अघोर पापों को नष्ट कर देते हैं हमारे पिताजी महाराज, गुरुदेव जी महाराज। तो गुरु संगत जी, आप सभी को आशा करती हूँ ये कथा से, पुराण से है जो, बहुत ही पसंद आई होगी और आपका भी कल्याण करेंगे गुरुजी। कथा के माध्यम से हम सब का कल्याण होगा। गुरुजी की महिमा का गुणगान हम सब करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं इस कथा को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु।